शंकर जी कहते उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। एक मूर्ख बोला हम नहीं मानते, बोले बाबा बोले हम तुम्हें मनायो नहीं चाहते, जो मानो सो तुम्हारी ना साच बात है। निज अनुभव में कहाऊं खगेशा बिनु हरि भजन न मिटे कलेशा। तो हमारे ग्रंथों ने अपनी बात कही है और हम भी अपनी बात कहते हैं, और तुम्हें कोई अच्छी लगा तो हमें भाषा कुछ लेना देना। इसके बाद में भगवान के अवतारों का कर्म भी बताया गया है। कर्म सत्कर्म शुभकर्म की क्रिया बताई गई है। नारायण क्या है ये 9 महात्मा उपदेश देके चले गए। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव अब तुम जाओ, आज के 7वें दिन द्वारका जल में डूब जाएगी। यदुवंशियों से कह दो पूर्णना भी सुपेशक संत में गुरु राजन चतुर्विंशति राश्रिता। 18,000 श्लोक है। अगर 8,000 श्लोक तुम्हारे कंठ में नहीं है, भागवत पर रिसर्च नहीं कर सकते, वरना मुझे पकड़े बैठे रहो। कंठ है विद्या, कंठ है दाम, जहाँ जाओ तहाँ है काम। हम बात 80 याद हो तो है भागवत, 8 ही याद हो। भक्त भगवान की सबसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। भूत ही रात कर्माणोपी धीरो तई वशान गई। पृथ्वी में चाहे लाते मारो चाहे मलमूत्र करो, पृथ्वी कभी किसी से नाराज नहीं होती। योगी को क्षमाशील होना चाहिए। टायर में गोल, गुब्बारा में लंबी, न गोल है न लंबी है। जिस आकार में रख दो तरह जाई बद राखे राम ताई बद रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। आकाश को गुरु बनाया। कभी आंधियां आती हैं, कभी बादल आते हैं। रात की आंधी तो पता हुई कैसी आई। हम तो कहे पंडाल गड़बड़ हो गई, लेकिन भाई दीपो जी को भाग चका कुल्लर के तो पता नहीं पड़ी पंडाल चलेगा तो बहुत कुल जो है मजे मजे। और हमारे पास जब फोन आओ तो बोले पंडित जी पंडाली घोड़े में लोग कहाँ चलूंगा, खुदे में लगा होगा। तो हमने कि दावा वाले ऐसे नहीं है कि पंडाल ढूंढे में मिले, वहां से मिल ही जाएगा। कौन से पूछा, बोले ठीक है पंडित जी पंडाल। ये भी एक सौभाग्य की क्रिया है। अग्नि को गुरु बनाया। सूखी लकड़ी डालो चाहे गीली, भस्म बन जाता है। ऐसे साधु के पास अच्छे बुरे सब आते, बुरों को भी अच्छा बनाए। जल को गुरु बनाया। जैसे बहने वाला जल स्वच्छ होता है, ऐसे ही विचरण करने वाला साधु स्वच्छ होता है। रुकने पर जल भी गंदा हो जाता है, साधु भी गंदा हो सकता है। कबूतर से मोह को सिखाओ, मोह ना करो, मोह सर्वनाशक। एक अजगर सांप को गुरु बनाया। अजगर तो देखा होगा, गली में पड़ा रहता, मिल गो तो खाए लो, न मिल गो तो सीताराम। बुढ़ापा आए जाए, बहू दे दे तो खाए लो, न दे दे एकादशी कर लो। दिन भर चौकई तो नच दो उतराओ। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से गंभीरता सीखी, गंभीर भाव, क्षुद्र नदी न बन। पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा दीपक के चक्कर में लौ के ऊपर आकर के जल की भस्म होता है। दीप शिखा संजुवती तन मन जन होश पतंग। पतंगा न बनो, जल जाओगे। जिस सुंदरता के पीछे तुम पागल हो, कल यही सब बंदर बन जाएंगे। जब ये दुनिया इतनी सुंदर है तो दुनिया को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भाव बदल। इस शहद निकालने वाले गुरु बनाया। निकालता है, खाता नहीं है। संसार में जो मिले उसका उपयोग देखो, उपभोग न करो, खतरा हो सकता है। इच्छा की पूर्ति कभी होगी नहीं और आवश्यकता की पूर्ति कभी रुकेगी नहीं। एक हाथी गुरु बनाया। हाथी पकड़ने वाले लोग एक गड्ढा खोदते, वो गड्ढा को तिनका से पाट देते, एक कागज की हथनी खड़ी करते। हाथी इतना कामी होता है कि स्पर्श के लिए जाता है और ये भूल जाता है कि गड्ढा खोदा, वही गड्ढा में गिर पड़ता है, फिर निकल नहीं पाता। हमने उसे गुरु बना लिया। पदाप युवती भिरनो न स्पर्शेत दारुवी पकी। साधक को, संत को, विद्वान को कागज की बनी हुई स्त्री का भी पांव से संस्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो समाज रूपी गड्ढा खुदा है, इसमें गिर गए तो जिंदगी में कभी निकल नहीं पाओगे। माँ बहिनी पुत्री के तीरा कबो न
बैठे पुरुष कबीरा, इंद्री बार झरोखा नाना, इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई। सदैव सतर्क रहो प्यारे, जीवन का कोई भरोसा नहीं। मधुआ शहद की मक्खी गुरु बनाओ, बेचारी जोर जोर घर आओ करो तोड़ ले, ज्यादा जोरों जोर न रहो, ज्यादा अगर खट्टू हो जाए ये करो जो सती ने करो। और बच्चों देखिए, पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है गांव, इनको बुरा तो नहीं। तो हाथ उलीजिए जो ही सकानो काम। भगवान देवे तो खूब देखो, नहीं तो खूब कमाओ रुपया पैसा, खूब कमाओ हीरे मोती, मगर याद रखना मित्र की कफन में जेब नहीं होती, ले किसमें जाओगे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खा, जैसे आए हो जाना तो वैसे ही पड़ेगा। एक चूहा जोड़ी हथी दो, एक किसान के घर में घुस गया और एक गरीब के घर में घुस गया। किसान वाला चूहा चकाचक, और गरीब वालों बेचारों भूखी मर हो जाए लकड़िया। 6 महीना बाद 2 मिले, किसान वालों चूहा देखो बोले तुम तो चकाचक हो। उसने कहा माल खाते हैं और क्या, चलो हमारे संग तुमको भी टेस्ट करा। वो कमजोर चूहा मोटे चूहा के संग ऐसा बढ़िया मकान बना कि घुस जाओ निकल, वो बड़ा कठिन। तो प्रवेश कर गए तो वो कमजोर चूहा न जाए 9 मिले खाए वो खा दो चकाचक। 1 महीना में बिल्कुल चकाचक। अब उसे भाई झोपड़ी की याद आई, वह गरीब घर की। अब निकले चाहे लेकिन वो बिल तो इतना ही बड़ो हो, तो घुस तो आओ, अब निकल ना पाए मोटे के बाद। अब बिल मुंह पड़ गए, कैसे निकले। तो मोटे वाले चूहा ने कई प्यारे निकल नहीं पाओगे, अब 15 दिन लंघन करो, जैसे हते तैसी हो जाओ तो निकल पाए हो। दुनिया में कितने कष्ट प्यारे, कितने मोटे हो जाओगे तो, लेकिन जब वहां जाओगे तो फिर वैसे ही जाना पड़ेगा। नारायण संसार में भूपत भये अनेक, मैं मेरी कह मर गए लय न गए तन एक। कपोतो अजगरा शिखु पतंगा मधुकृत गजा मधुआ हरणो। एक हिरण को गुरु बनाए। हिरण को कान का विषय होता है, कोई बांसुरी बजाए तो ये कहता है खाल काल आसन करो, मांस रांध के खाओ, जब लग घट में प्राण है बसुरी भेद सुनाओ। ग्राम गीतम न सुयाद यति बनचरा। साधक और संत को गांव की राजनीति से मतलब नहीं रखना, नहीं तो फंस जाओगे। काफी हमने ऐसे साधु देखे चुनाव में लग जा पीछे पीछे विजयी भाव विजयी भाव, विजयी तो एक ही है, फिर आश्रम छोड़े बेरत है, वो नाम नहीं लेंगे हमें पता है। इसलिए साधु को किसी के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। उदासीन जग रही है गोसाई, क्या देखा। भगवान से नाता जोड़ो, बीच वालों से नाता ना जोड़ो। एक मछली को गुरु बनाया। मछली तो देखी होगी आपने, अभी मछली पकड़ी नहीं होगी। ये मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, एक तांबे का तार होता है जिसको बंसी बोलते हैं, प्लास्टिक की रस्सी होती है, उसमें आटा की गोली लगा देते हैं और मछली जो ही वो गोली घेरो को लपको सुतरुआ में कांटो मिल जाता है, पर तुम लोगों ने पकड़ी नहीं है। कुछ लोग तो केचुआ उसमें घुस देते हैं। केचुआ मछली केचुआ खाने को लपकती है, तो केचुआ मछली से कहता है मैं मरा तेरे लिए, तू मत आ मेरे लिए, तू आई मेरे लिए तो बाहर खड़ा तेरे लिए। हमने उसे गुरु बना दिया। जीव को संभालो, जीवन समझ जाएगा, और जिसने जीव को न संभाल पाया वो जीवन को नहीं संभाल सकता। उम्र 75 की है फिर भी बहुसकार ने चटनी दिया, टेस्ट बना दिया। 60 के बाद जो लोग ज्यादा जीव का टेस्ट लेते हैं उन्हें के ग्वालियर और कानपुर में टेस्ट होते हैं, फिर पता नहीं पड़ता रिपोर्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ज्यादा टेस्ट लोगे तो फिर टेस्ट रिपोर्ट भी मंगानी पड़ेगी। जीव को संभालो, जीवन समझ जाएगा, और जिसने जीव को न संभाल पाया वो जीवन को नहीं संभाल सकता। एक पिंगला वेश्या को गुरु बनाया, आशा लगाए बैठी है कोई पुरुष आएगा धन देगा। 12 बज गए, कोई नहीं आया, धक्का लगा उसे, उसने एक गीत गाया। आशा एक राम जी
से तुझी आशा छोड़ दे, तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम तुझा नाता तोड़ दे, नाता एक राम सीताराम 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 जय सीताराम कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, एक काले सांप को गुरु बनाया। कभी घर नहीं बनाता है, संत को भी अनिकेत होना, अनारंभ अनिकेत अमानी। एक भौरा को गुरु बनाया, कमल के फूल में रस देता है, शाम को बंद हो गया। जो कमल की डंडी छेद सकता है, पंखुड़ी नहीं छेद पा रहा, आसक्ति हो गई। पंकज कोश में भ्रंग फसो मन ही मन बांधत तो मन शोभा, होए गुप्रातु मुएंगे दिवाकर धाम को जाऊं परात ले खूबा। बेली कवि बीच ही और भयो, सो कालो को ख्याल अजीब अजूबा। एक आओ गयंद चबाए गयो रह गो मन को मन में मनसूबा। जिसे करना है उसे करना। आज 24 गुरुओं कथा कह के दत्तात्रेय अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने उद्धव से कहा तुम जाओ, आज के 7वें दिन द्वारका जल में डूब जाएगी, सबसे कह दो दान पूर्ण करो। उद्धव आए, सबको उपदेश दिया। इन सबने मदरा पी और मदरा पी करके उसी ऐरका नाम की घास से पूरा वंश नष्ट हो गया। भगवान पीपल के नीचे बैठे हैं। जरा नाम के महिलिया ने समझा कोई मृग है, खींच के बाण मारा। हदोई भगवान को देखा, सोई चरणों से निपट गया। भगवान बोले तुम दुखी ना, माँ भई दिरे तुम उत्तिष्ठ काम एष कृतो ही पे, मम इच्छा कह दीन दयाल। अपने परम तत्व को परमात्मा तत्व में विलीन किया। बोलो नहीं हूं मैं, शरीर का साक्षी हूँ। मरना जीना शरीरों का है, आत्मा मुक्त है। सिद्धोष मनुग्रही दोष भी भविता करो आत्मना, मैं तो सिद्ध हो गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को तिलक किया। थोड़ी चावल इस कलश पे छोड़ो। यहाँ से सुखदेव जी चले जाते हैं। सुखदेव जी रहते तो तक्षक नाग नहीं आता। इस समय हम द्वादश स्कंद के 4थे अध्याय में बोल रहे हैं। हाँ बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी को थोड़ा चावल छोड़ इस कलश पे, बस फिर तुम बैठ जाओ। चावल है नहीं, देखो उसमें से ले लो, थोड़ा रखो। बोलो सुखदेव भगवान की। हाँ सुखदेव जी चले जाते हैं। थोड़ी सी कथा सूत जी सुनाते हैं। अगर सुखदेव जी रहते तो तक्षक नाग नहीं आता। बोलो सुखदेव भगवान की। और 2 जने बैठो राम राम का, हालांकि कट रहे तो नहीं हम लोग देख पाए, तभी बैठे भैया। तक्षक नाग वहां से चला। रास्ते में धनवंतरी और कश्यप मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं परीक्षित को दर्शन करूंगा। बोले तुम दर्शन करोगे तो मैं जीवित कर दूंगा। एक पीपल का पेड़ था। तक्षक ने तरु पर वही दिया एक फल ताक, त्यों ही वो क्षण मात्र में पेड़ हो गया खाक। पेड़ ही नहीं चौतरफा तक्षक नाग ने निकाली मणि, कश्यप जी को दक्षिणा दी कि आप इसमें बाधा न बनो। वो वापस लौटे आए और जो ही तक्षक ने परीक्षित को दर्शन किया, भस्मसात भवता सत्या, सारा शरीर धो करके जलने लगा। इनके बेटा जन्मेजय को पता लगा हमारे पिता को सर्प ने काटा। उन्होंने कहा सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ करो। तो बस तिल जवा नहीं आते थे, आकर्षण मंत्र से सर्प आते थे, स्वाहा स्वाहा। तक्षक नाग नहीं आया। जन्मेजय ने पंडितों से कहा तक्षक नाग कहाँ है? पंडितों ने ध्यान लगा के देखा, कहा इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है, वहां आकर्षण मंत्र काम नहीं कर रहा। जन्मेजय ने कहा मारण मोहन सम्मोहन आकर्षण सब मंत्र लगा दो और सहेन्द्र तक्षका विप्रा, मैं इंद्र के, मैं तक्षक के, मैं सिंहासन भिजवाता। जैसी पंडितों ने मंत्र खींचा, सो इंद्र घबरा गया। गुरु बृहस्पति गया। दुनिया में जिसे कोई न बचाए उसे गुरु बचाए। गुरु जी ने समझाया राजा जन्मेजय को, देखो तुम्हारे पिताजी को बैठे, ये मामा चाचा पिता पुत्र पहले थे हैं फिर भी होंगे। जिस दिन कपड़े
फट जाएंगे उस दिन फिर सभी नए होंगे। जिस दिन कपड़े जाएंगे उस दिन ये होंगे। जिस दिन कपड़े जाएंगे उस दिन फिर सभी नए होंगे। जिस दिन कपड़े जाएंगे उस दिन ये सर्प क्या है? संशय सर्प से उड़ता, और संशय सर्प अगर मिटा है तो कथा से। पार्वती जी ने सातों कांड सुने और उत्तर कांड में बोली राम कृपा सब संशय गयो, और भाई रघुपत पद प्रीत प्रतीति दारुण असंभावना बीती। आज परीक्षित जी भी मुक्त हो गए। मकंद के बेटा मारकंडे को केवल भगवान नारद जी ने जो, उससे पहले आप लोगों को कभी बुढ़ापा की पीड़ा नहीं आएगी। एक मंत्र हमारे साथ करेंगे, बिल्कुल तैयार होकर बैठे। चलिए, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ये बहुत दिव्य मंत्र है। अब परीक्षित के द्वारा व्यास पूजन होगा। फिर जितने भी भक्त हैं सब लोग अपने श्रद्धा से व्यास पूजन करेंगे। इसके बाद आरती प्रसाद होगा। लेकिन विशेष सूचना यही है कि ये कथा कल ही पूजन हो जाएगा और परसों से 2 से 6 का टाइम रहेगा, क्योंकि इस मंच पर 2 भागवतें निश्चित हैं। आप लोग ऐसे ही आते रहना, बड़ा आनंद मिलेगा। जो लोग शुरुआत में नहीं सुन पाए फिर पूरी सुन ले तो हमें लगन जो है गड़बड़ नहीं होगा। तो आप लोगों का ये इसलिए रहेगा, ऐसा सौभाग्य मिला है, उसे ना तो हम टाल पाए न करवाने वाला टाल पाया। प्रेरणा होती है। तो आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भैया, आओगे सब? अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग आओ? हमें कुछ कम लोग उठाए रहे। हाँ, तो आते रहना। भगवान देख रहे हैं ये कथा ऐसी 11 तक। कल परीक्षित जी का भंडारा है, परीक्षित जी का, और कल डॉक्टर पाणे जी का जो है। और प्रेम से आरती प्रसाद लेके जाना है, तब इस कथा के सुनने का पूर्ण लाभ होगा। प्रेम से आप लोग आए, आराम से व्यवस्था करें। तब तक व्यास पूजन का टाइम मात्र 20 मिनट का है। भक्त को करना आराम से करें।